ऐसे सभी लोग जो बैंकों से नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, वो पहले ये बात सुन लें, जान लें कि ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो बैंकों ने बेची हैं और औने पौने दामों पर बेची गई हैं, जिसमें लगेगा जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी और उसको बैंक ने ऑक्शन किया है, गलत तरीके से किया है, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज की जांच होगी। और जो खरीदार होगा उन्हें मैं बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्योंकि यदि गड़बड़ पाई गई तो ये प्रॉपर्टी भी वापस होगी और ऐसे सभी लोगों पर केस होगा। ऐसे सभी लोग जो इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी को हड़पने का काम किया होगा, बैंकों के साथ मिलकर किया होगा, एजेंटों के साथ मिलकर किया होगा, इन सबको सजा मिलेगी। साहब, एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पने का नेक्सस चलाया जा रहा है और व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर आउटस्टैंडिंग बनता है 20 लाख रुपए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप उसको 15 लाख में ऑक्शन कर देते हैं। आप उसको ये भी नहीं देखते कि मिनिमम अमाउंट कम से कम इतना रख दिया जाए कि उस व्यक्ति को कुछ मिल जाए। और बाद में क्या होता है, 15 दिन, महीने, 2 महीने बिकने के बाद ही इस प्रॉपर्टी का वापस ग्राहक मिल जाता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 80 लाख का, 75 लाख का। बैंक को क्यों नहीं मिलता है ग्राहक भाई, ये डीलर को क्यों मिल जाता है? और ज्यादातर अगर प्रॉपर्टी की जांच होगी तो बैंकों की ऑक्शन की हुई प्रॉपर्टी, अगर एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति ने 90% प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये साफ बात है कि उस कंपनी की, उस व्यक्ति की साठगांठ है बैंक के साथ। ऐसे सभी बैंक के कर्मचारी भी ये बात कान खोलकर सुन लें, अगर कोई बैंक की प्रॉपर्टी औने पौने दामों में गलत तरीके से बेची गई होगी, गलत तरीके से ऑक्शन किया गया होगा, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया होगा, ऐसी सारी प्रॉपर्टी की जांच करवाई जाएगी और ऐसे सभी लोगों को सजा मिलेगी। और जिनकी प्रॉपर्टी जाने वाली है, जिनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन का नोटिस आ गया है, ऑक्शन हो भी चुकी है, अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, आप अपनी जानकारी भेजिए। यहां कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपके साथ अन्याय हुआ, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी और कितने में बेच दी गई, और हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर भी भेजिए अपनी जानकारी। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, उस पर भेज सकते हैं। teamshahsir@gmail.com, इस पर भेज सकते हैं। आप किसी भी ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पर अपनी जानकारी भेजिए और कमेंट में लिखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कमेंट में लिखना। जब कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, और ये कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं, सरकार के लोग भी पढ़ते हैं, बैंक वाले भी पढ़ते हैं, एनबीएफसी वाले पढ़ते हैं, अगर आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम भी पढ़ेगी, मेरी टीम अगर कोई जरूरी कमेंट होगा तो मेरे पास भी भेजेगी। अगर जरूरी नहीं है तो कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए किस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है। अभी मैं वेस्ट बंगाल गया, वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू, व्यक्ति ने वैल्यूअर से वैल्यू लगवाई थी 15 करोड़ रुपए और उसकी प्रॉपर्टी को लगभग 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था, 2 करोड़ में बेच दिया गया, 50 लाख और मांगा जा रहा है। इस तरह के अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं ये स्वीकार्य नहीं है। और मैंने बार बार कहा है, जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी अत्याचार होगा, मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कई एनबीएफसी वाले लोग हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, थाने में जाकर के कंप्लेंट करवा रहे हैं। हम इन सबसे डरने वाले नहीं है, हम इन सबसे रुकने वाले नहीं है। आपने जितना अत्याचार अन्याय किया है ना लोगों के ऊपर, किस तरह से लोग अपने बच्चों का पेट काट के, अपने बच्चों के राशन के पैसे निकाल निकाल करके आपकी किस्तें जमा कर रहे हैं, और आप इतना अन्याय कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं कि आप उन्हें बिल्कुल समय नहीं दे रहे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे, कितनी मुश्किल से व्यक्ति ने घर बनाया होगा, कितनी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनाई जाती है, और आप 2 मिनट नहीं लगाते उसको ऑक्शन करने में औने पौने दामों पर। और बड़े बड़े लोग, अभी सनी देओल जी की प्रॉपर्टी का 56 करोड़ का ऑक्शन होना था, ऑक्शन का नोटिस आ गया और अगले दिन आपने नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने वापस कर लिया कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया। अच्छा भाई, ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आम जनता की प्रॉपर्टी के ऑक्शन में क्यों नहीं आता? यानी कि कहीं ना कहीं क्योंकि सनी देओल बीजेपी के सांसद हैं, बड़े आदमी हैं, दबाव पड़ा होगा, आम इंसान दबाव नहीं डाल सकता। ये गलत है, ये अन्याय है, अत्याचार है। जो कानून अमीरों के लिए होगा वही कानून आम नागरिकों के लिए होगा। कानून में भेदभाव नहीं हो सकता है, और जो भी लोग डिस्क्रिमिनेट करने का, डिफरेंशिएट करने का काम कर रहे हैं, अमीरों को अलग राहत दे रहे हैं और आम जनता के लिए आफत का काम कर रहे हैं, राहत नहीं दे रहे हैं, वो भी कान खोलकर सुन ले। कानून में बराबरी होनी चाहिए। लोग बड़ी मुश्किल से, बड़ी अपना पेट काट के कैसे कैसे घर बनाते हैं, 2 4 5 किस्तें बाउंस हो जाने के बाद आप समय नहीं लगाते ऑक्शन करने में औने पौने दामों पर। मैं कहता हूं किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, आप 80 लाख में बेच दो, 70 में बेच दो, 60 में बेच दो, समझ में आता है। यहां ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 2 करोड़ 5 5 करोड़ रुपए थी और आपने 50 लाख 60 लाख में बेच दी, 10% वैल्यू पर बेच दी। कैसे बेच दी गई और क्यों बेच दी गई? इस तरह का जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों के साथ भी हुआ है वो बताएं उनके साथ कैसा हुआ, कितने की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, कितने में ऑक्शन की गई, कितने में बेची गई है। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आपके साथ अन्याय हुआ होगा, अत्याचार हुआ होगा, आपके साथ गड़बड़ हुई होगी, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी प्रॉपर्टी वापस करवाऊंगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये जो नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को तोड़ेंगे। अब
ऐसा नहीं चलेगा कि आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पने दिया जाए और हम चुपचाप बैठे रहें। ये नहीं होने वाला है। और बैंकों को भी समझना पड़ेगा, एनबीएफसी को समझना पड़ेगा, जो समूह में लोन बना करके समूह बना करके लोन दे रहे उन्हें भी समझना होगा किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप मदद करिए, आप पैसा कमाते हैं ठीक है, पैसा कमाइए, लेकिन नाजायज तरीके से नहीं कमाइए। इतना पेनल्टी लगा दो, इतना सरचार्ज लगा दो, इतना उसको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट लगा दो कि सामने वाला कर्जे की दलदल की तरह दबता चला जाए। और एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेता है, फिर उसमें दब जाता है, फिर तीसरा कर्जा लेता है। आप उसकी मदद ही करने का काम नहीं कर रहे। और जहां लग भी रहा है कि राहत दी जा रही है, वहां राहत भी आफत का काम कर रही है। तब तक उसको सपोर्ट करते रहते हैं जब वो डिफॉल्ट ना कर जाए। और जब व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाता है तुरंत उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का काम शुरू कर देते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में ऐसे हुआ, ऐसा केस आया है, अभी दिल्ली के कई केस आए हैं, अभी महाराष्ट्र के कई केस आ रहे हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और बहुत कम में ऑक्शन किया गया है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा।